सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। हमारे चैनल होली स्पिरिट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बुरे विचार क्या हैं, हमारे मन में क्यों आते हैं, बुरे विचार क्या होते हैं? बार बार हमारे मन में बुरे विचार, बैड थिंकिंग, नेगेटिव पॉइंट्स क्यों आते रहते हैं? और बाइबल में इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या बताया गया, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और परमेश्वर के वचनों के बारे में आप और ज़्यादा गहराई से जान सकें। और आपकी ज़िंदगी में जो आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बुरे बुरे ख्याल आपके जीवन में आते हैं, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप उन बुरे विचारों से छुटकारा पा सकें। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा एक विचार होता है, अच्छे के लिए या फिर बुराई के लिए। हमारे विचार असली युद्ध के मैदान है, किसी ने सही कहा है। मसीही जीवन एक खेल का मैदान नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है। ये युद्ध का मैदान किसी राष्ट्रों में नहीं बल्कि हमारे विचारों के अंदर है। कई लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, हार मानने की कगार पर निराश हैं, क्योंकि वे एक अधिक मानसिक युद्ध से गुजर रहे हैं। आपका विचार आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और शैतान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति को चाहता है। प्रभु यीशु ने बुरे विचारों को उन चीज़ों के रूप में सूचीबद्ध किया है जो मनुष्य के मन से निकलती हैं और जो एक मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, भय विचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, धृष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बाइबल के अनुसार मसीह व्यक्तियों को अश्लील साहित्य नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मसीह लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। सबसे विनाशकारी समस्याओं में से एक जिसने कई अच्छे लोगों को फंसा लिया है वह है पोर्नोग्राफी का पाप। इनमें से कई लोग इस बात की गवाही देंगे कि वे केवल एक झांक से फंस गए। कई लोग जिज्ञासावश किसी साइट पर ये देखने के लिए गए कि वहाँ पर क्या है। ये शैतान के चालों में से एक है, लोगों को फंसाने के लिए। निषुद्ध यौन छवियों के प्रति इस आकर्षण के पीछे शैतान की ही शक्ति है। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो आपको बता सकते हैं कि कोई अदृश्य चित्र है जो उन्हें बार बार मजबूर करता है वापस लौटने के लिए। कई लोग स्वतंत्र होने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बुरी इच्छा ने उन्हें निराशाजनक रूप से बुरी तरह से जकड़ लिया है। आपके मन में गंदे विचार इसी वजह से आते हैं और आप उन्हीं गंदी नज़रों से महिलाओं को देखते हो। परंतु कामुक और गंदे विचारों के बारे में बाइबल क्या कहती है, ये ज़रूर जानें। आइए मैं आपको बताती हूँ। मत्ती अध्याय 5 और उसका 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वे अपने मन में उस स्त्री से व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर बताते हैं किसी स्त्री पर बुरी नज़र से देखना भी पाप है। इफिसियों 5 उसका 3 और 4 वचन में लिखा है, तुम्हारे बीच कोई व्यभिचार, अशुद्धता या लालच ना हो, ऐसे पापों का उस परमेश्वर के लोगों के बीच में स्थान नहीं है। अश्लील कहानियाँ, मूर्खतापन बातें और भद्दे चुटकुले ये आपके लिए नहीं है। इसकी बजाय ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। आपके भी मन में ना चाहते हुए ये कामुक और गंदे विचार आते हैं, तो बाइबल के अनुसार कामुक और नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें, तो चलिए जानते हैं बाइबल के लिखे हुए इन 5 वचनों से। फिलिपियर 4 उसका 8 वचन में प्रेरित पौलुस ने हमें प्रोत्साहित किया है, अपने विचारों को उस पर स्थिर करो जो सही, शुद्ध, आदरणीय और प्यारा हो। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो उत्कृष्ट हैं और प्रशंसा के योग्य हैं। परमेश्वर के वचन में बने रहो, ताकि जब एक पापी विचार हमारे मन में प्रवेश करे तो हम इसे पहचान सकें कि ये क्या है और ये पता लगा सकें कि ये किस गति में आगे बढ़ेगा। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करते हुए जीवन व्यतीत करना, मुख्य रूप से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने स्वयं के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। नीति वचन 4 उसका 23 में लिखा है, हमें उन सभी बातों से अपने मनों को नहीं भरना चाहिए जो हमें पाप से भरे हुए विचारों को बढ़ावा देते हैं।
हमारे मनों की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें क्या कुछ इसमें जाने देना चाहिए और हमें क्या कुछ इसमें रहने देना चाहिए। अय्यूब 31 उसका 1। मैंने अपनी आँखों से वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुँवारी पर कैसे आँखें लगाऊँ। रोमियो 13 उसका 14 वचन। वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। इस प्रकार पत्रिकाओं, वीडियो, वेबसाइटों, वार्तालापों और परिस्थितियों से स्वयं को बचाना चाहिए जो हमें पतन के लिए तैयार कर देती है। हमें उन लोगों के साथ समय व्यतीत करने से बचना चाहिए जो हमें इन गलत रास्तों पर जाने की प्रोत्साहित करेंगे। नंबर 5 और सबसे अंतिम वचन। इन तरीकों का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन में पाप से मुड़कर, अपने जीवन के बुरे कामों से मुड़कर उद्धारकर्ता के रूप में मसीह में विश्वास नहीं रखते हैं। यही वह बिंदु है, यहाँ से हम आरंभ करना चाहिए। इनके बिना पापी विचारों, परीक्षाओं के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं है तो उसी की संतान के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए नहीं है, ना ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है। तो पूरे दिल से पिता परमेश्वर पर विश्वास करो और डेली बाइबल का अध्ययन करें। गंदे और कामुक विचार आना बंद हो जाएंगे। यदि आप भी यीशु मसीह में आगे बढ़ते हो और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप करें और डेली बाइबल पढ़ें, प्रभु के वचनों के बारे में पढ़ें। तो गंदे और कामुक विचार आना आपको बंद हो जाएंगे। परमेश्वर के नाम को जाने और पहचाने और पाप से जितना हो सके दूर रहें। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। कल एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की।